औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 जून की बड़ी खबरों की, टॉप न्यूज़ स्टोरीज ऑफ द डे। और इसमें जो मैंने पहली खबर पर बात करनी थी वो मुरीद अब्बास जो हमारे दोस्त थे जिनको कत्ल कर दिया गया था, उनके कातिल को सिंध हाई कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट ने भी जो है दूसरे केस में ज़मानत दे दी है और उनको रिहा कर दिया है। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में तफसील के साथ आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा, चीज़ें रखूँगा, क्योंकि वो डिटेल में मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। और बाकी हम इश्यूज़ पे इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कोरोना का मामला, और कोरोना से भी पहले मैं बात करूँगा मुफ्ती नईम साहब की डेथ हुई और उसके बाद जो तालिब जोहरी साहब हैं उनकी डेथ हुई। अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत करे, दोनों के दर्जात बुलंद करे और उनके लवाकिन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और उसके बाद हमारे जो दो जवान शहीद हुए थे, कैप्टन सभी और सिपाही नवीद, उन दोनों को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया है। कोरोना की सूरत हाल ये है कि मज़ीद जो हैं वो 4400 और 71 केसेस सामने आए और 88 डेथ सामने आई। लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है नेशनल कमांड सेंटर की जानिब से कि पिछले 7 रोज़ से मुसलसल जो है वो कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। शायद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो ज़्यादा वायलेशन हुई SOPs की वो क्योंकि ईद के दिनों में हुई, और ईद से 4-5 दिन पहले और ईद के 4-5-6 दिन बाद, यानी अगर यकम या 2 या 3 तारीख तक भी अगर आप कहें कि ज़्यादा वायलेशन हुई तो या आप 6 तारीख तक भी कहें तो उसके बाद 14 रोज़ क्योंकि मुकम्मल हो गए। ये एक मेरा ख्याल है, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि अगर 5-6 तारीख तक भी वो ज़्यादा वायलेशन हुई तो 14 दिन क्योंकि मुकम्मल हो गए हैं, तो अब जो है वो केसेस कम होने लगे हैं। अल्लाह करे कि पीक जो है वो गुजर गई हो, अल्लाह ताला से दुआई की जा सकती है। बहरहाल अभी कुछ भी कहना हतमी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब नेशनल कमांड सेंटर ये कह रहा है कि अब केसेस में कमी आ रही है, यानी अगर 30,000 टेस्ट हो रहे हैं तो 4,500 से कम जो है वो केसेस सामने आए हैं और अमवात भी जो हैं वो 88 हुई हैं और इससे पहले बहुत ज़्यादा भी अमवात एक दिन में होती रही हैं। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला जितने लोग कोरोना से मुतासरीन हैं उनको सेहत दे और अल्लाह करे कि हम SOPs को फॉलो करें, एहतियात करें, हुकूमत अपना किरदार अदा करे और कोरोना से हम जो है वो निजात हासिल करें। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी जो दौरे इंग्लैंड में जिन्होंने जाना था, शादाब खान, हैदर अली और हारिस रऊफ़, उनमें भी कोरोना जो है वो पॉजिटिव आया है। इसके बाद हम बात करते हैं नदीम अफजल चांद साहब के हवाले से। आपने देखा कि ख़बरें चलती रहीं कि नदीम अफजल चांद साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और वो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। ये बेसिकली आप उन पे तो हम बात करते हैं कि जी जिन रिपोर्टर्स ने ये ख़बर दी, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों में ही तहरीक इंसाफ का ग्रुप है जिन्होंने ये ख़बर दी सहाफ़ियों को, और उसके बाद ज़ाहिर है सहाफ़ियों ने ब्रेक की। अक्सर ये होता है कि सहाफ़ी जो हैं वो सोर्सेज़ के हाथों इस्तेमाल भी हो जाते हैं, यानी अगर मेरा एक सोर्स है वो मुझे खबर दे रहा है और एक खबर उसने दी वो ठीक साबित हुई, दूसरी खबर दी वो ठीक साबित हुई, तीसरी खबर दी वो ठीक साबित हुई, तो ज़ाहिर है मेरा एक एतमाद बन जाता है उस सोर्स के ऊपर। और जब वो सोर्स खबर देता है तो आप एतमाद के साथ उसको ब्रेक कर देते हैं कि ये काबिल भरोसा जो है वो सोर्स है। ये मैं आपको ये भी बता दूं कि नदीम अफजल चांद साहब गो कि अभी वो ये कह रहे हैं कि वो छुट्टियों पे हैं, नोटिफिकेशन भी आ गया है, ये खबर भी वो कह रहे हैं गलत है। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि नदीम अफजल चांद साहब जो हैं पार्टी के अंदर मामलात गड़बड़ ज़रूर हैं और वो कंफर्टेबल नहीं है पार्टी के अंदर। और मैंने जो आपको बताया है कि तहरीक इंसाफ में क्योंकि ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है और एक दूसरे के खिलाफ ये चीज़ें करते रहते हैं, ये ज़रूर है कि मुझे जो लगता है मेरी खबर गलत भी साबित हो सकती है, लेकिन ख़बर तो नहीं है, लेकिन मेरा एनालिसिस यही है कि नदीम अफजल चांद मुस्तकबिल में जो है वो तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं क्योंकि वो फ़िट नहीं है। बहरहाल तहरीक इंसाफ में इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारे उनके करीबी लोग जानते हैं कि वो क्यों फ़िट नहीं है, क्या वजूहत हैं, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्रुपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मसला है। तो ठीक है, सहाफ़ियों पे बात होती है, रिपोर्टर्स पे बात होती है कि उन्होंने फ़ेक खबर दी है, लेकिन ये भी देखा जाए कि पार्टी के अंदर से जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं जिन्होंने ये खबर जारी की, जिन्होंने कहा कि नदीम अफजल चांद जो हैं वो रिज़ाइन करके जा चुके हैं और अब वो पार्टी में वापस नहीं आएंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह के हवाले से जो खबर चलाई जियो ने, वो उन्होंने यही चलाई कि जी कि प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह बढ़ा दी गई है, और बयान वो नून लीग के एक MNA का था और उनका नाम भी मैंने पहली बार सुना था, लेकिन जियो ने इस तरह से खबर चलाई, ये तासुर देने की कोशिश की कि आवाम यही तासुर जाए कि वाकई प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह बढ़ा दी गई है, और एक तासुर दिया जाए कि एक तरफ तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई ये कह कर के कोरोना है और आवाम मुश्किलात का शिकार हैं, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी तनख्वाह बढ़वा ली है ताकि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक माहौल बने, लोगों में नफ़रत आए, लोगों में गुस्सा आए। ये जो है वो तासुर देने की जियो न्यूज़ ने कोशिश की। हज के हवाले से ख़बर आ गई है कि हज जो है इस साल महदूद पैमाने पर होगा, सिर्फ वही लोग हज अदा कर सकेंगे
पार्टिसिपेट कर सकेंगे जो कि सऊदी अरब में रहते हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनके अलावा कोई भी शिरकत नहीं कर सकेगा कोरोना की वजह से, और पाकिस्तान को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया है। अब पाकिस्तान के हुकाम बैठ कर देखेंगे कि लोगों को किस तरह से पैसे वापस करने हैं और क्या करने हैं। इसके अलावा WHO जो है, WHO ने कहा है कि ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है वो आलमी रहनुमाओं के जो बयानात हैं, जो एक दूसरे से कोरोना के ऊपर लड़ाई है, जो कंसेंसस नहीं है, मिल के जो एक हिकमत अमली नहीं बना रहे। तो अब आप देख लें कि कुछ लोग शायद ये भी इमरान खान पे ही उनको डाल देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ ही वो कोरोना के हवाले से इमरान खान पर डाल देते हैं। तो वो मसाइल जो पाकिस्तान में है कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं है, दुनिया भर में मुल्कों के दरमियान भी इसी तरह का माहौल और हालात और सूरत हाल है। इसके अलावा आपने देखा कि ख़बर आई कि जी इमरान खान ने 45 एकड़ जो है वो ISI को गिफ्ट कर दी हैं। जैसे कि पता नहीं कोई ISI कोई पता नहीं ISI को वहाँ पे कोई हाउस सोसाइटी जैसे उन्होंने बनानी हो, या पता नहीं ISI के ऑफिसर्स को उनको दे दिया हो, ये तासुर देने की कोशिश की गई। लेकिन फिर जो मूसा भाई हैं ट्विटर के ऊपर बहुत एक्टिव हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सबसे ज़्यादा अगर ख़बरों को कोई तरदीद सामने लेके आता है फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, तो मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता, लेकिन वो मूसा के नाम से हैं ट्विटर के ऊपर। और अगर आप उनके ट्विटर पर जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से बेहतरीन अंदाज से इकॉनमी के हवाले से या दीगर फ़ेक न्यूज़ को वो किस तरह से उनका रिबटल देते हैं। जैसे हमारे जो अज़हर मिशवानी साहब हैं, डॉक्टर अरसलान खालिद हैं, तो मूसा जो हैं वो भी इसी तरह से ख़बरों की तरदीद जो है वो सामने लेकर आते हैं। उन्होंने फिर ये बताया कि ये जो फ़ैसला था 45 एकड़ देने का, ये फ़ैसला था शाहिद खान अब्बासी साहब का, नून लीग ये अप्रूवल देकर गई थी, और अब सिर्फ ये कहा गया ICC ने ये मंजूरी दी है कि ISI से ये पैसे जो हैं वो CDA वसूल करे 490 मिलियन। मैं मूसा साहब का जो है वो आपको उनका ट्विटर जो है वो बता देता हूँ। उनका ट्विटर है @मूसा MUSANV18, ये उनका ट्विटर है। आप लोग ज़रूर जाके एक बार उनका ट्विटर ज़रूर देखें, मैं आपको ज़रूर कहूँगा आप ज़रूर देखें, और उनकी कम अज़ कम आखिरी जो 40-50 ट्वीट्स हैं आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से वो बेहतरीन अंदाज से तरदीद करते हैं जो फेक न्यूज़ आ रही होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि हामिद खान साहब ने जो है वो मुजीबुर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में, अजमल जामी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने भी अब सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा तज़ादात हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में। उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जो है वो 7 दिन का कहा है कि 7 दिन में नोटिस जारी किए जाएँ, 7 दिन में FBI तहक़ीक़ात मुकम्मल करे, 75 दिन में रिपोर्ट पेश करे, और 100 दिन में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो अपनी वो करे, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस मामले को देखे। साथ ही कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक और प्रोग्राम में, कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में उन्होंने भी मज़ीद सवालात उठाए हैं, और उन्होंने कहा कि हमें नज़रसानी अपील में जाना चाहिए। और साथ ही इरफान कादिर साहब ने कहा है कि जो काजी फ़ाइज़ साहब हैं, काजी फ़ाइज़ साहब क्योंकि अब वो इस चीज़ में मसरूफ़ रहेंगे, अपनी एहलिया की तैयारी कराएंगे कि उन्होंने FBI में जो पेश होना है, और FBI में पेश होने के लिए वो तैयारी कराएंगे। फिर वो साथ ही अगर रिव्यू पिटीशन आती है उसमें वो बिज़ी रहेंगे, तो वो अपने जुडिशल फंक्शंस जो हैं वो उस तरह से नहीं अदा कर पाएंगे जिस तरह से उनको करने चाहिए। और वो ये कहते हैं कि अब उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन वो बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान के आइन और कानून में ये नहीं है कि जज को आप काम से रोक दें या उनको जुडिशल फंक्शन से रोक दें या अलग कर दें, जब तक वो ख़ुद को क्लियर ना करें, ये इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं है। तो जब तक उनको मुकम्मल तौर पर वो क्लियर नहीं हो जाते, वो तब तक भी काम जारी रखेंगे, और FBI की तहकीकात के दौरान, इवन के सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के दौरान भी वो अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के एक और बयान को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अगर सूबे मुझसे पूछ लेते तो मैं इस तरह से लॉकडाउन उनको ना करने देता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का पहले दिन से ख्याल ये है कि जो लॉकडाउन होना चाहिए वो स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। जहाँ से कोरोना केसेस आ रहे हैं उन जगहों को, हॉटस्पॉट्स को बंद किया जाए। और अब जो हॉटस्पॉट्स को बंद किया गया है, मुल्क भर में 100 के करीब मकामात को बंद किया गया है, तो उसके बारे में रिपोर्ट यही आ रही है कि उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और काफ़ी जो है उससे कमी आई है कोरोना के केसेस में। एक और आपने कल ट्रेंड देखा होगा ट्विटर पर, पाकिस्तान नीड्स नवाज शरीफ, वो ट्रेंड चलता रहा, और उसको मैंने ट्वीट किया था कि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल पाकिस्तान को नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत है, नवाज शरीफ साहब आएँ, केसेस का सामना करें, उन्होंने जो पाकिस्तान से पैसा लूटा है वो वापस करें, और बिल्कुल उनको वापस आना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब के मामले में एक और नया जो इंकशाफ सामने आया है, जो एक नई कहानी और नई स्टोरी सामने आई है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सामने लाए हैं ईसा नकवी साहब। जो आपने उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, उस हवाले से मज़ीद कुछ चीज़ें हैं
जो मैंने ईसा नकवी साहब के साथ का इंटरव्यू किया है उस मामले पे, और वो इंटरव्यू जो है वो कल मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, वो आप देख सकेंगे। और मेरा तो ये ख्याल है कि जो ईसा नकवी साहब चीज़ें सामने लाएँ हैं उसकी भी नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।